NaClO4 में देखो उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। Actually these are additive bonds. NaClO4, ठीक है। चलो इन लोगों के लिए, ठीक है, इन लोगों के लिए अगर यहाँ पर नाइट्रोजन का पूछा, ऑक्सीजन का पूछा एंड क्लोरीन का पूछा, कौन मुझे बता सकते हो क्या होगा? देखो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, आपको पता है कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसको हम देते हैं -1। तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड के लिए इसको हमको देना है -1, फिर ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड के लिए इसको देना है -1, फिर इसके लिए +1, फिर नीचे वाले के लिए +1। सिंपल। हमने बताया था कि जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होगा उसको -1 देना है, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा उसको +1 देना है। देन इस केस में देखो नाइट्रोजन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन -1, नाइट्रोजन +1, फिर इस बॉन्ड में ऑक्सीजन -1, क्लोरीन +1, ठीक है। अच्छा अभी देखो यहां पर क्लोरीन एंड ऑक्सीजन डेटिव बॉन्ड है, तो डेटिव बॉन्ड इज फ्रॉम less electronegative species to more electronegative species और more electronegative species to less electronegative species। यहां पर क्या हुआ है, क्लोरीन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, तो यहां पर जो डेटिव बॉन्ड हुआ है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को हुआ है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ है, तो ये क्या हो गया +2 -2, फिर इस बॉन्ड के लिए +2 -2, इस बॉन्ड के लिए +2 -2, हेंस सारे के सारे ऑक्सीजन के रह रहा है -2, नाइट्रोजन का यहां पर कितना हो गया +3, क्लोरीन का यहां पर कितना हो गया +7, क्लोरीन यहां पर रह गया +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है। प्रिंसेस आया समझ में कहां पर रॉन्ग किया था? देन और एक करो, रितेश यू हैव टू गिव द आंसर दिस टाइम। करो HNO4 का कुछ पर्टिकुलर कोऑर्डिनेशन सॉरी कोवेलेंट बॉन्ड में हम कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल पाएंगे। देन वी विल गो फॉर अनदर थिंग। नाउ वी विल गो फॉर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। देखो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में अभी हम पढ़ते हैं। व्हाट इज एक्चुअली ऑक्सीडेशन पोटेंशियल? देखो पोटेंशियल के बारे में आपको अगर याद होगा, जब मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर आपको पढ़ाया था, ठीक है, जब मैंने आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाया था तब मैंने शायद पोटेंशियल के बारे में, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में थोड़ा सा बताया आपको था। एक्चुअली पोटेंशियल क्या होता है ना, इट इज द टेंडेंसी, ठीक है, वो एक टेंडेंसी होता है कुछ काम करने के लिए। जैसे कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मींस
It is the tendency of the element to be oxidized. Let it be. सोडियम अभी कन्वर्ट हो गया Na प्लस में, Na अभी कन्वर्ट हो गया Na प्लस में, तो सोडियम जो ऑक्सीडाइज्ड हुआ यहां पर, सोडियम जो ऑक्सीडाइज्ड हुआ यहां पर, तो उसका खुद का टेंडेंसी कितना है, उसका खुद का टेंडेंसी कितना है टू ऑक्सीडाइज्ड, टू बी ऑक्सीडाइज्ड, उसका खुद का टेंडेंसी कितना है टू बी ऑक्सीडाइज्ड। मतलब सोडियम पहले जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में था, पहले सोडियम जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में था, अभी वो कन्वर्ट हो गया Na प्लस में। सोडियम पहले जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में था, अभी वो कन्वर्ट हो गया Na प्लस में, तो उसका खुद का टेंडेंसी कितना रहता है, मतलब सोडियम ये जो ऑक्सीडाइज्ड हुआ, तो किसी का खुद को ऑक्सीडाइज करने के लिए जो टेंडेंसी होता है कि हाँ भैया मैं ऑक्सीडाइज हो जाऊं, उसको बोलते हैं उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। उसी तरह कोई अगर रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, कोई अगर रिड्यूस हो रहा है, तो उसका जितना टेंडेंसी है टू बी रिड्यूस्ड, मतलब खुद को रिड्यूस करवाने के लिए जितना टेंडेंसी होता है, दैट इज नोन एज रिडक्शन पोटेंशियल। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो गया, दूसरा रिडक्शन पोटेंशियल हो गया। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है क्या, खुद को ऑक्सीडाइज करवाने का टेंडेंसी, रिडक्शन पोटेंशियल होता है खुद को रिड्यूस करने का टेंडेंसी। अच्छा ठीक है, मुझे आफरीन दीदी बताओ कि कॉपर प्लस टू कॉपर में कन्वर्ट हुआ, कॉपर प्लस टू कॉपर में कन्वर्ट हुआ, तो वो रिड्यूस हुआ या फिर ऑक्सीडाइज्ड हुआ? आफरीन आपका साउंड नहीं आ रहा है। अच्छा वो प्रियांशु बताओ। प्रियांशु, ओ तो भी साउंड सुने। अच्छा चलो रितेश बताओ। हेलो सर। हाँ कर रितेश। सर এটা सर हाँ रिड्यूस गुड आफरीन, हाँ 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 रितेश रिड्यूस, हाँ गुड आफरीन, आप वो मैंने देखा आफरीन टेक्स्ट में भेज दी। अच्छा हाँ ये रिड्यूस हुआ, ठीक है, क्योंकि प्लस टू था अभी वो न्यूट्रल हो गया तो डेफिनेटली रिड्यूस ही हुआ है। अच्छा अभी हम आते हैं, देखो तो जो खुद को ऑक्सीडाइज, मतलब देखो हम आयरन को ऐसे नॉर्मल एटमॉस्फेरिक कंडीशन में छोड़ देते हैं, ठीक है, आयरन को हम हमारे जो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक कंडीशन में छोड़ देते हैं तो वो क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। मतलब आयरन खुद को ऑक्सीडाइज करने के फिराक में रहता है, आयरन चाहता है कि भैया मैं कितना जल्दी ऑक्सीडाइज्ड हो जाऊं। तो कुछ एलिमेंट्स होते हैं, कुछ हम बस मेटल के बारे में पढ़ेंगे, कुछ मेटल्स होते हैं जिन लोगों का पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, जिन लोगों का पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, सॉरी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है, मतलब वो चाहते हैं कि मैं भैया खुद ही ऑक्सीडाइज्ड हो जाऊं। जैसे कि अभी अभी आयरन, आयरन को ऐसे नॉर्मल एटमॉस्फेरिक कंडीशन में छोड़ दो तो वो क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। तो आयरन का टेंडेंसी रहता है कि भैया मैं ऑक्सीडाइज हो जाऊं, तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है पॉजिटिव। तो आप सब ने स्कूल में रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ा होगा, केमिकल रिएक्टिविटी सीरीज और मेटल रिएक्टिविटी सीरीज, ये तो स्कूल में सब ने पढ़ा होगा। बीच में रहता है हाइड्रोजन,
ऊपर बढ़ता जाता है। आपने पोटेशियम तक पढ़ा था कि हाईएस्ट पोटेशियम होता है, लेकिन लिथियम उसके ऊपर होता है, ठीक है। तो जितने भी मेटल्स है, ठीक है, टोटल पीरियोडिक टेबल में जितने भी मेटल्स है वो सब हाइड्रोजन से ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बियर करते हैं, या फिर हाइड्रोजन से ज्यादा उनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है। बस 5 मेटल को छोड़ के। कौन कौन? कॉपर, Hg, Hg, Au, Pt। कॉपर, Hg, Hg, Au, Pt, इन लोगों का रिएक्टिविटी बहुत कम होता है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो आप सब ज्वेलरी वगैरह, ठीक है, कुछ ऑर्नामेंट्स वगैरह, ठीक है, जब पहनते हैं, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि वो जो बहुत दिन लग जाता है, वो क्या होने के लिए, रस्ट वगैरह बनने के लिए बहुत दिन लग जाता है, ठीक है। तो फिर हाइड्रोजन से नीचे बस 5 ही मेटल होता है, कॉपर, Hg, Hg, Au, Pt। हाइड्रोजन से नीचे बस 5 ही मेटल होता है, कॉपर, Hg, Hg, Au, Pt, ठीक है। बाकी सब ऊपर, ठीक है। बाकी जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, जितने भी मेटल्स होते हैं, उन लोगों का पॉजिटिव ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रहता है। मतलब वो लोग खुद चाहते हैं कि भैया हम कितना जल्दी क्या ऑक्सीडाइज हो जाए। तो ये जो मैं आपको समझा रहा हूं, दैट इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल। मैं थोड़ा सा लाइन लिख लेता हूं, क्योंकि मैंने आपको तो बोला था कि यहां से नोट से थोड़ा सा फॉलो कर लेना। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल it is the tendency of a substance to be oxidized. Reduction potential the tendency of a substance to be reduced. अच्छा, एक चीज देखो, मैंने आपको ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पोटेंशियल तो बता दिया, लेकिन जो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होता है, मैंने जब हम लोग पूरा चैप्टर स्टार्ट कर रहे थे, हम लोगों ने एक चीज मार्क किया था कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। एक हो रहा था हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन, दूसरा हो रहा था हमारा क्या, रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। तो व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन? ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन तो हमने पढ़ लिया। देन व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन? रिडॉक्स रिएक्शन क्या है? देखो, कोई ऐसा रिएक्शन जिसमें बोथ ऑक्सीडेशन भी हो रहा होगा एंड रिडक्शन भी हो रहा होगा। कुछ ऐसा रिएक्शन जिसमें बोथ ऑक्सीडेशन भी हो रहा होगा एंड रिडक्शन भी हो रहा होगा, दैट इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। उसको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। देन देखो, जैसे कि आपका मैंने ये सोडियम प्लस क्लोरीन ले लिया, वो क्या बनाएगा, 2NaCl। तो देखो, सोडियम पहले 0 था, वो हो गया कितना, +1। ये हो गया ऑक्सीडेशन। क्लोरीन क्या हुआ, पहले 0 था, अभी -1 हो गया, ये हो गया क्या, रिडक्शन।
तो जिस रिएक्शन में बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हो सकता है, जिस रिएक्शन में बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हो सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, एक जो हमने आइसोलेटेड अलग अलग ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन पढ़ा था, ये जो रिएक्शन है इसमें बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हो रहा है, दैट इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, रिडॉक्स डिफरेंट है, रिडक्शन डिफरेंट है। ठीक है, याद रखना। ठीक है, द रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस, that is known as redox reaction. The reaction in which both oxidation and reduction takes place, that is known as redox reaction. Then next thing, ये तो हो गया ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बारे में। नेक्स्ट हम आएंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल एंड रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में। अच्छा, तो देखो मैंने अभी भी बताया कि हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी मेटल्स है, हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी मेटल्स है, उनका टेंडेंसी रहता है कि भैया हम क्या हो जाए, हम ऑक्सीडाइज्ड हो जाए। उनका टेंडेंसी रहता है कि भैया हम ऑक्सीडाइज्ड हो जाए। मतलब इन लोगों का पॉजिटिव ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है, इन लोगों का पॉजिटिव ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है। इन लोगों का, अच्छा देखो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इधर बढ़ता जाता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इधर बढ़ता जाता है। मैंने आरो मार्क इसीलिए शो किया, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इंक्रीजेस। इस डायरेक्शन में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ जाता है। नाउ इस तरफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम हो जाता है, इस तरफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम हो जाता है, और मैं बोल सकता हूं, मैं इधर एरो मार्क में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डिक्रीजेस। देन कॉपर से लेकर प्लैटिनम तक उनका होता है नेगेटिव ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। मैं आपको बताऊंगा वो चीज, ठीक है, अभी थोड़ी देर में। बस याद रखो नेगेटिव ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, अच्छा इसको लिख, इसका स्क्रीनशॉट ले जाओ थोड़ा सा इस वाले का। ठीक है, मैं ये मिटा दूंगा। अच्छा देखो, अगर कोई खुद को ऑक्सीडाइज करने की कोशिश में रहता है, अगर कोई खुद को ऑक्सीडाइज करने की कोशिश में रहता है, तो दूसरे को क्या करेगा? ऑब्वियसली रिड्यूस कर लेगा। अगर खुद को ऑक्सीडाइज करेगा, सॉरी, अगर वो, उसका टेंडेंसी रहता है कि भैया मैं जल्दी जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाऊं, मतलब अगर उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई है, तो रिडक्शन पोटेंशियल उसका क्या होगा? कम होगा ऑब्वियसली। यानी हाँ, खुद को ऑक्सीडाइज करेगा तो दूसरे को रिड्यूस करेगा, ठीक है, लेकिन दैट इज नॉट आवर कंसर्न पॉइंट नाउ। हमारा कंसर्न पॉइंट ये है कि अगर खुद का, किसी का खुद का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई है, मतलब वो चाह रहा है कि भैया मैं कितना जल्दी जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाऊं, तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा? कम होगा ऑब्वियसली। अगर वो खुद चाह रहा है ऑक्सीडाइज होने की, मतलब ऑक्सीडाइज होने का टेंडेंसी उसमें है, तो ऑब्वियसली वो रिड्यूस होने का बहुत कम होगा उसके पास टेंडेंसी। तो इधर अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ जाता है, तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा? कम हो जाएगा।
अगर इधर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम हो रहा है तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगर इधर रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है, अच्छा देखो इस साइड में नेगेटिव ऑक्सीडेशन पोटेंशियल था तो इस साइड में क्या होगा, पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल। इस साइड में क्या होगा, पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल। इस साइड में नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल। इसको अच्छे से लिख के रखना, ठीक है। अगर कोई चीज खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है, ठीक है, लेट इट बी, आयरन यहां पर क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। आयरन यहां पर क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। तो यहां पर आयरन के केस में, यहां पर आयरन के केस में हम बोल पाएंगे ई नॉट, मतलब आयरन का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर पाएंगे, ई नॉट आयरन has been converted into Fe+2। अगर Fe+2 को कन्वर्ट हुआ है तो आयरन has been converted into Iron+2, ठीक है। तो ई नॉट, इसका जो आयरन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को हम बोल पाएंगे ई नॉट Fe+2। देन नेक्स्ट देखो एक चीज, लेट इट बी, आयरन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है +x वोल्ट, ठीक है। आयरन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है +x वोल्ट। तो आयरन का रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, -x वोल्ट। आयरन का रिडक्शन पोटेंशियल कितना होगा, -x वोल्ट। आयरन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो गया +x वोल्ट, आयरन का रिडक्शन पोटेंशियल यहां पर क्या हो गया, -x वोल्ट। मतलब अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव तो रिडक्शन पोटेंशियल, अरे Fe+2 जब Fe में कन्वर्ट हुआ तो ऑब्वियसली क्या हो रहा है, वो Fe+2 जब Fe में कन्वर्ट हुआ तो ऑब्वियसली क्या हो रहा, रिड्यूस हो रहा है। ऑब्वियसली वो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव हुआ तो रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव। उसी तरह लेट इट बी Copper+2 कॉपर में कन्वर्ट हो गया, उसका रिडक्शन पोटेंशियल यहां पर रिड्यूस हुआ है, उसका अगर रिडक्शन पोटेंशियल +y वोल्ट है तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना हो जाएगा, -y वोल्ट। इसको आपको याद रखना है, ठीक है। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है पॉजिटिव तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, नेगेटिव। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है पॉजिटिव देन रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, नेगेटिव। अगर रिडक्शन पोटेंशियल है पॉजिटिव तो फिर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है क्या, नेगेटिव।
बस उल्टा। ठीक, अच्छा एक चीज देखो, अच्छा इसका कंप्लीट अभी लिख लेना इसको, ठीक है। अभी देखो, अच्छा नाउ देखो यहां पर सोडियम और क्लोरीन का पूरा मैं सिंपल वाला रिएक्शन एग्जांपल दे देता हूं। देखो सोडियम एंड क्लोरीन, सोडियम क्या हुआ है, खुद ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। मतलब सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, खुद ऑक्सीडाइज हुआ है। मतलब क्या, वो अपने अंदर जो इलेक्ट्रॉन था उसको क्या किया, निकाल दिया। अगर सोडियम खुद ऑक्सीडाइज्ड हो गया है, क्लोरीन को क्या, क्लोरीन ने देखो माइंडफुली सुनो, सोडियम ने ऑक्सीडाइज्ड हुआ, सोडियम खुद ऑक्सीडाइज्ड हुआ एंड अपना वही 2 इलेक्ट्रॉन, सोडियम ने खुद 2 इलेक्ट्रॉन अपने से निकाल दिया, तभी जाके क्लोरीन वही इलेक्ट्रॉन गेन करके खुद रिड्यूस हुआ। हम बोल सकते हैं कि सोडियम खुद ऑक्सीडाइज्ड हुआ। यहां पर हम बोल सकते हैं कि सोडियम खुद ऑक्सीडाइज्ड हुआ। लेकिन क्लोरीन रिड्यूस हुआ। सोडियम खुद ऑक्सीडाइज हुआ, लेकिन क्लोरीन को क्या किया उसने, रिड्यूस करवा दिया। सोडियम खुद ऑक्सीडाइज्ड हुआ, लेकिन क्लोरीन को उसने क्या करवा दिया, रिड्यूस करवा दिया। मतलब जो खुद ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है वो दूसरे को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। मतलब जो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है वो दूसरे को रिड्यूस कर रहा है। 10 सोडियम इज, सोडियम खुद ऑक्सीडाइज्ड हुआ लेकिन दूसरे को क्या किया, रिड्यूस किया। सो सोडियम इज ऑक्सीडाइज्ड but reduces other, hence sodium is known as reducing agent। सोडियम खुद ऑक्सीडाइज्ड हुआ है लेकिन दूसरे को रिड्यूस किया हुआ है, तो सोडियम हो गया, अरे जो वो काम करता है वो होता है ना रिड्यूसिंग। मतलब जो कोई काम करता है, जैसे कि आपने देखा होगा, अरे कोई भी मतलब कैटलिस्ट वगैरह केमिकल रिएजेंट्स होते हैं, ठीक है, मतलब वो काम करने के लिए हेल्प करते हैं, ठीक है। तो सोडियम खुद ऑक्सीडाइज हुआ बट रिड्यूसेस अदर, thus सोडियम इज रिड्यूसिंग एजेंट। सोडियम और एक को क्या किया, रिड्यूस किया। उसी तरह क्लोरीन ने, क्लोरीन खुद रिड्यूस हुआ, क्लोरीन खुद रिड्यूस हुआ, लेकिन उसने सोडियम से इलेक्ट्रॉन ले लिया। मतलब सोडियम को उसने ऑक्सीडाइज कर लिया, दोनों एक दूसरे के लिए। सोडियम क्लोरीन को रिड्यूस किया, क्लोरीन सोडियम को क्या किया, ऑक्सीडाइज किया। क्लोरीन खुद रिड्यूस हुआ लेकिन सोडियम को क्या किया, ऑक्सीडाइज किया। इसीलिए क्लोरीन कैन बी कंसिडर्ड एज OA, दैट इज
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. क्लोरीन कैन बी कंसिडर्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ठीक है, तो जो खुद ऑक्सीडाइज होता है वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट, जो खुद रिड्यूस होता है वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. खुद रिड्यूस हुआ तो दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज कर लेगा, दैट इज रिड्यूसिंग एजेंट, सॉरी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट.